कितना भारी उलझाव होगा, कितना भारी उलझाव होगा। तो मन का देखो ना, सबकॉन्शियस माइंड में कितना ज़्यादा उलझाव है, कितने ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं वहाँ पे, कितने ज़्यादा डेटाज़ हैं, हम्म, कितनी ज़्यादा उलझ-पुलझ है। तो वह जो है सिज़ोफ्रेनिक हो जाते हैं, मेनियाज़ हो जाते हैं, फोबियाज़ हो जाते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स कैरी करते हैं, तरह-तरह की ओसीडीज़ हो जाती हैं। अब ये जो है, यदि चुनाव बंद कर दें, तो ये सारे डिसऑर्डर्स और सारे जो पैटर्न्स हैं, अपने आप डिसॉल्व हो जाएँगे, यदि चुनना बंद कर दें। क्योंकि चुनते हैं हम उन्हें, तो चुनने की जो हमारी कोशिश है, चुनने के हमारे प्रयास हैं, चुनने की हमारी जो प्रैक्टिस है, जो वो हमारा जो ऑटोमैटिक मैकेनिज़्म है, तो वह चेतना को वहाँ बाँटता रहता है और उनको पर्टिकुलर उन जगह पर वो चेतना फ़ीड हो रही होती है। मतलब हम खुद जाकर के वहाँ फ़ीड हो रहे हैं, हम वहाँ खुद जाके खर्च हो रहे हैं, एक्सपेंस हो रहे हैं। हम खुद एक्सपेंस हो रहे हैं, हम टुकड़ों-टुकड़ों में एक्सपेंस हो रहे हैं, विकारों में, इसमें, उसमें। विकार का अर्थ है कि किसी चुनी हुई चीज़ में अपने चेतना को एक्सपेंस कर देना, वह विकार होता है। और चुनाव रहित अवस्था में यदि जो है चुनाव रहित अवस्था है, एफर्टलेस जो है नोइंग है, तो एफर्टलेस नोइंग में यह होगा कि चुनना होगा ही नहीं और चेतना फैलेगी, परिपूर्ण फैलेगी। हेलो। हाँ, प्रिया कैसी हो? नमस्ते गुरुजी, मैं ठीक हूँ। हुँ, अभी मैं आपके वीडियोस से कुछ दिनों से जुड़ी हुई हूँ। हुँ, हुँ, ऐसे मैं आनापानसती ध्यान फॉलो कर रही थी लास्ट 2 साल से। हुँ, बट आपकी बातें ना, ध्यान तो मैं कर रही थी, नो हुँ, डाउट। हुँ, मेरे अंदर बहुत विकार है, आई एक्सेप्ट इट, हुँ, कि मेरे अंदर बहुत कुछ है, हुँ, गलत भी और पता नहीं सही का तो नहीं पता। हुँ, बट ध्यान में कर रही थी, हो हुँ, रहा था, लेकिन अब की बातों से जो हो रहा है वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरा पहला तो क्वेश्चन यही है। और हुँ, दूसरा, मेरे ध्यान करने का जो पर्पस था, मैं 7-8 साल की थी तब हुँ, से, मतलब ब्राह्मण फैमिली से हूँ, तो तब से जैसे कि हनुमान चालीसा ये सब मैं करती थी। बट अंदर से जो था ना, मैं बहुत अच्छी नहीं, मतलब बहुत बुरी हूँ ऐसा कह सकती हूँ, लेकिन अंदर से जो है ना, कि मुझे बहुत जल्दी इनलाइटमेंट पाना है, मुझे समझना है कि मैं क्यों आई हूँ। जो भी है, मतलब कि सिचुएशंस वो सब तो अपनी जगह है, बट ये मेरे साथ है, मतलब मैं कुछ लेके आई हूँ तब मेरे साथ है, मेरी लाइफ नॉर्मल जैसे नहीं है। ये हुँ, मेरे साथ क्यों है, ये ना सोच के मैं सोचती हूँ कि मुझे ये जानना है कि ये क्यों है और हुँ, किस ग्रोथ के लिए है। हुँ, जी, तो आपकी बातों से जैसे मैं कनेक्ट होती हूँ, हुँ, तो उसमें कुछ तो होता है, क्या होता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ होता है। हुँ। मुझे वही जानना है आपसे। पहली बात तो ये कि सेल्फ कंडेमनेशन, इससे बाहर आओ। जी। अपनी आलोचना बंद करो कि मैं बुरी हूँ, ये हूँ, मुझ में बहुत ज़्यादा विकार हैं। देखो जी। प्रकृति जो है, प्रकृति खेल रही है, अपना खेल खेल जी। रही है। जी। अब वो जो है शरीर में जो भी चीज़ें चल रही हैं, वो प्रकृतिगत चल रही हैं, जी। ठीक है ना? शरीर जी। में कुछ वासनाएँ उठती हैं, तो स्वाभाविक है, उसमें अस्वाभाविक क्या है? सभी में उठती हैं, जी। है ना? पशु-पक्षियों में उठती हैं, पेड़-पौधों में उठती हैं, तभी तो फूल खिलते हैं। जी। है ना? तो कुछ विषय वासना विकार जो है वो स्वाभाविक चीज़ें हैं। पिछले जन्मों में जो कुछ सप्रेस्ड किया होगा, जो दमन किया होगा, वो वाले विकार भी उठ के आते हैं। तो अब वो जो है उनको भोगने की लालसा भीतर है। तो बाय द वे वह हो रहा है तो उसे होने दो, एक्सेप्ट जी। करो, उससे लड़ो मत और जो उसको जब हो रहा है तब यथाभूत जानते रहो, उससे डिस्टेंस क्रिएट करो। है ना? राइट विटनेसिंग, तटस्थता होनी चाहिए। तो जी। तटस्थता पूर्वक जब उसे जाना जाएगा, जिया जाएगा। वो जीना एक्चुअली जीना वो है, एसोसिएट होके जो जीना है वो जीना है ही नहीं। जी। हम भोग होता है ना, भोग सम्यक भोग कैसा होता है? सम्यक भोग होता है कि वह चीज़ हो रही है, शरीर के द्वारा कोई भोग हो रहा है और हम जानने वाले। जी। और मैं शरीर हूँ और मैं भोग रहा हूँ, तो ये मैं जो भोग रहा है ये सम्यक भोग हुआ ही नहीं। एक्चुअली तो एसोसिएशन हो गया ना, भोगा किसने? जी। भोगा तो है ही नहीं ना। जब जब मैं शरीर हूँ और मैं भोग रहा हूँ तो वो भोगना वहाँ होगा ही नहीं, वो तो एसोसिएशन हो गया। जी। है ना? वो तो पूरी तरह से प्रकृति हो गई ना। तो प्रकृति हो रही है, उसमें कोई बुराई नहीं है प्रकृति में। मैं प्रकृति नहीं हूँ, मैं जानने वाला हूँ, तब सम्यक भोग होगा ना। जी। प्रकृति का विरोध नहीं करना है, लेकिन यह जानना है कि मैं प्रकृति नहीं हूँ, मैं प्रकृति को जानने वाला हूँ। तो वहाँ से सम्यक भोग होगा। उस जी। सम्यक भोग से जो है भोग की पूर्णता होगी और उस पूर्णता से जो है उसे बाहर निकलेंगे। क्योंकि यथाभूत जो है भोगा जाना जो है वह डी-एसोसिएशन से संभव है, असंबद्धता से वो भोगा जाता है। तो फिर उसके जी। बाद जो है उसे तृप्ति हो जाती है कि देख लिया कि यह मैकेनिज़्म है और इस प्रकार से काम करता है। जी। तो फिर उसको जो है उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि मैं इन्वॉल्व हो रहा है और एसोसिएट होके हो रहा है कि मैं काया के रूप में भोगूँगा, मैं काया हूँ, तो फिर वो तो तृप्ति होने वाली नहीं है। प्रकृति तो गोल-गोल चक्कर है। सेम चीज़ को दोहराना, मोनोटोनस, या है ना? राइट। तो उसे बार-बार दोहराते रहोगे, दोहराते रहोगे, दोहराते रहोगे और तृप्ति कभी होने वाली नहीं है ना? जी। पशु किसे कहते हैं? पशु उसे कहते हैं जो किसी पाश में बंधा हुआ है और पाश क्या है? पाश है कि उसी चीज़ को बार-बार दोहराता है, वो पशु है। तो यदि हम बार-बार उसे दोहरा रहे हैं तो फिर हम भी पशु हैं, अपने आप को मनुष्य कहते हो भले, लेकिन मनुष्य कैसे कहलाएँगे? जी। तो वो जी। जो गोल चक्कर प्रकृति का चल रहा है उसके विरोध में हम हैं ही नहीं।
हम्म, है ना? उसकी उसका प्रकृति का अपना ढंग है, हम उसके विरोध में क्यों हैं? बिल्कुल नहीं है हम। हम्म, लेकिन जो है उससे दूर से जान रहे हैं, विदाउट एसोसिएशन जान रहे हैं। हम्म, तो ये साधना होती है और ये साधना पूरे जीवन में फैलाई जाती है। जो इंटेंस 1 घंटा 2 घंटा बैठते हैं, हम्म, सिर्फ वही नहीं, पूरे जीवन में ये चीज़ फैलनी चाहिए। हम्म, हर घटना में अपने आप को चलते हुए जानना, अपने आप को खाते हुए जानना, अपने आप को सोते हुए जानना, अपने आप को बात करते हुए देखना। एवरी मोमेंट जो है इसे बॉडी और माइंड, इन सबको जो है देखना, इवन भावों को भी। जी, तो भाव के तल पे, मन के तल पे, शरीर के तल पे जो भी विक्षेप विचलन है, जो भी प्रचालन है, हम्म, उसको यथाभूत जानना तटस्थता से। हम्म, तो कूटस्थता घटेगी, कूटस्थता तो घटती है ना। जी, तटस्थता जो है वह हमारी प्रज्ञा से आएगी, हम्म, है ना? अब हम अपनी मेधा का सम्यक प्रयोग करेंगे, प्रज्ञा बढ़ेगी और तटस्थता होगी। तटस्थता को हम जी, अप्लाई करेंगे तो कूटस्थता घटेगी, जी, और कूटस्थता घटेगी तो वहाँ पर सारे सम्यक भोग हो जाएँगे, और जो हम्म, है सारे विकार विसर्जित हो जाएँगे, क्योंकि निर्जरा होगी ना। जी, निर्जरा तो सम्यक तटस्थता से शुरू होगी और कूटस्थता में पूर्ण होगी, हम्म, ठीक है ना? तो निर्जरा जो है, निर्जरा होगी तभी मुक्ति होगी। हम्म, और द्वंद्व है तो मतलब हम निर्जरा करने के लिए तैयार नहीं। मैं गलत हूँ, मेरे अंदर विकार हैं, मैं पापी जी, हूँ। आत्मालोचना में पड़ोगे, अपनी खुद की आलोचना करोगी, तो ये विशेष हम्म, साइकिल कभी खत्म होगा ही नहीं। जी, अपनी आलोचना बंद करो, पहली बात, अपनी आलोचना हम्म, बिल्कुल नहीं करना, जी। ठीक है ना? है तो है गुरु वो को सब। सब कुछ बताना चाहिए। हुँ, गुरु को सब कुछ बताना चाहिए, उन्हें पहले से पता होता है, नो डाउट। हुँ, आपके लिए पहले तो दिल से ग्रेटिट्यूड। आप हुँ, मतलब जब से मैं मतलब मेडिटेशन तो 2 सालों से कर रही हूँ, नो डाउट। हुँ, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट फिजिकल लेवल पे पड़ा है, मतलब कि जो बीमारी थी वो थोड़ी सी कम हुई है। हुँ, बट जो अभी जब से आपको सुनने लगे हैं ना, अभी मैं 30-40 वीडियोस आपके सुने होंगे, हुँ, तब से ऐसा हो रहा है कि मैं मेडिटेशन नहीं कर पा रही हूँ। जो मैं करती थी मेडिटेशन वो मैं हुँ, कर नहीं पा रही हूँ। हुँ, मतलब दिमाग में कंटिन्यूअस थॉट्स आ रहे हैं, जबकि हुँ, मैं कभी कभी ऐसा होता था कि हाँ, सांसों पे ध्यान देना है। हुँ, अभी जब से मैं आपको सुन रही हूँ, हुँ, ऐसे तो मैं सोती थोड़ा ज़्यादा थी सोती, बट अभी जो वो नींद है, कहते नहीं कि हम गहरी नींद में सो रहे हैं, वो मेरे साथ गहरी नींद नहीं हो रही है जब से मैं आपको सुनने लगी हूँ। हुँ, और एक बार 3 महीने पहले मैं आपसे मतलब आपकी 1-2 वीडियो सुने थे, बट फिर नहीं सुना, डिसकंटिन्यू कर दिया। बट अभी पिछले कुछ दिनों से 10 दिनों से कह सकते हैं, जब से मैं आपको सुनने लगी हूँ। तो मुझे तो कभी कभी तो अकेले में ऐसा भी होता है, मैं रोने लगती हूँ कि मुझे ये सबसे बाहर निकलना है, किसी भी तरह बस निकलना है। और जो है, मैं ये नहीं कह रही कि मैं भाग जाऊंगी ये सब छोड़ के, हुँ, मेरी फैमिली या जो भी है, हुँ, अभी हाँ, मम्मा पापा जो भी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट मुझे अंदर से तो बाहर निकलना है इन सब चीज़ों से। तो हुँ, ऐसा भी होता है मेरे साथ। जब से हुँ, मैं आपको सुन रही हूँ तो मुझे रोना भी बहुत है, मतलब हर बात पे मैं इमोशनल हो जाती हूँ कुछ चीज़ों में। हुँ। जी। तो इमोशनल होना ठीक है, मतलब जो हम्म, हो रहा है उसे भी घटने दिया जाए, रोना हो रहा है उसे घटने दिया जाए। हम्म, तो रोने के साथ बहुत सारे विकार निकलेंगे, और रोने के साथ भी तटस्थता तो बनाए रखनी है, यथाभूत उसे जानना है कि रोना घट रहा है। हम्म, हम्म, हम उसके विरोध में नहीं जाएँगे कि रोना दबाना है, नहीं रोना क्यों निकल रहा है, ऐसा नहीं। ठीक से रोना है, उसको सहयोग करना है रोने को। रोने को हम्म, यदि सहयोग करते हो तो रोना इतना तेज़ होगा, इतना फूट-फूट के होगा। देखो ईमानदार रोना है ना, बच्चों की तरह होता है, बिलख-बिलख के हम्म, रोना, हाथ हम्म, पटक-पटक के रोना, अच्छे से रोना। उससे जो क्लींजिंग होती है, उस क्लींजिंग का लेवल ही अलग होता है। बहुत सारे हम्म, भाव के विकार रहते हैं, जो कि अलग-अलग चक्रास में जो है बंधे हुए रहते हैं, वो सारे हम्म, चक्र जो है शुद्ध हो जाएँगे। सारे विकार उसमें धुल के निकल जाएँगे। हम्म, तो ये जो दबा-दबा के आधा-अधूरा से जो रोना होता है ना, हम्म, वो वैसा नहीं, ठीक से रोना होना चाहिए, ईमानदार। हम्म, बिलख-बिलख के रो, फूट-फूट के रो। उसको सहयोग करो, सपोर्ट करो, क्योंकि मन का मैकेनिज़्म ऐसा बना है ना, वो बोलता है नहीं, नहीं अब हो गया, नहीं थोड़ा ठहरो, नहीं फलाना काम बाकी है, यह है, वह है। वो हम्म, मैकेनिज़्म बाधा देता है उस स्वाभाविक प्रक्रिया हम्म, को। तो उसको सहयोग करो, क्योंकि वो एक विरोध करने वाला मैकेनिज़्म है, बाधा देने वाला मैकेनिज़्म है, तो उसे सहयोग करो। ताकि जो रोना बहुत सुंदर तरीके से घट सके, अच्छे से घट सके, स्वाभाविकता हम्म, में घट सके, पूरा घट सके। तो जो हम्म, पूरा घटेगा तो उसमें इतनी क्लींजिंग हो जाएगी, इतनी क्लींजिंग हो जाएगी, और प्रज्ञा का विकास हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे अवरोध जो हैं, सारे अवरोधों का अर्थ यही है कि वो हम्म, चेतना को एंगेज रखते हैं अपने आप में, है ना? हम्म, सारे अवरोध जो हैं वो एक फॉर्म पैटर्न है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और वह हम्म, एंगेज करते हैं चेतना को। तो एंगेज हम्म, करते हैं तो मेधा हो नहीं पाती, और मेधा का अर्थ है ऐसी चेतना जो कि अलग-अलग बाधाओं में एंगेज नहीं है, अलग-अलग पैटर्न्स के साथ इन्वॉल्व नहीं है। तो हम्म, पैटर्न्स के साथ, धारणाओं के साथ, मान्यताओं के साथ में चेतना यदि इन्वॉल्व नहीं है, तब जो है वह चेतना शुद्ध होगी, वह चेतना, शुद्ध चेतना जो है वही प्रज्ञा है। तो हम्म, जितनी शुद्धता अच्छी होगी उतनी उतने मेधावान होगे, और जितने परिपूर्ण रूप से शुद्ध होगी तो प्रज्ञावान होगे। और प्रज्ञावान हो गए तो यथाभूत जानना हो जाएगा, और यथाभूत जानना का अर्थ होता है कि कूटस्थता घट गई। हम्म, कूटस्थता का अर्थ ही है कि प्रज्ञा जाग चुकी है, प्रज्ञा जाग चुकी का अर्थ है कि कूटस्थ हो चुके हो, है ना? प्रकृति को यथाभूत जानना हो रहा है, हम प्रकृति नहीं है, प्रकृति को जानने वाले हैं। और
हम जानने वाले हैं ये भाषागत रूप से बोल रहे हैं, वैसे ये गलत चीज है। ऐसा भाषागत, वहाँ कोई भाषा होती ही नहीं और हम जान रहे हैं, मतलब हम कोई ऐसी कोई सत्ता नहीं है जो जान रही है, जानना हो रहा है। सत्ता यदि कोई जान रही है तो दृष्टा हुआ ना, वो तो बहुत नीचे की घटना है, लेकिन ठीक है, शुरुआत है, दृष्टा है, फिर साक्षी होगा, साक्षी के बाद में फिर जो है परम प्रज्ञा जागेगी और वहां पर यथाभूत जानना घटेगा, है ना। सब जानना जब होगा। आप ये हाँ बोलते हैं कि हाँ। ये घटना जो होता है, ये मतलब जो जानना होता है, हम्म, वो मतलब होता नहीं है, ये वर्ड में फॉर्म किया गया है। हम्म, मतलब आप बोल रहे हो कि जो मूल चेतना से जहाँ से हम आए हुए हैं, हम्म, हम तो वो ऑलरेडी जानते हैं और वही याद आना है। हम्म। क्या आप ये बोल रहे हो? वीडियो हाँ मुझे हाँ, समझ में वही नहीं वही आता। याद आना का अर्थ है कि चेतना का जो हम्म, अवगुंठन है, प्रकृति हम्म, में जो आबद्ध हो गए हैं, ये हम्म, अवगुंठन खुल जाएंगे, हम्म, है ना। यही अवगुंठन खुलने हैं और होना क्या है, जो प्रकृति में आबद्ध हो गए। हम्म, तो प्रकृति में आबद्ध होने के बाद में इसमें यही है कि वह सिर्फ जो है ससीम में किसी चुने हुई चीजों में आबद्ध हुए हैं, हम्म, उसमें चुनाव जी। है ना, कि जहाँ यहाँ आबद्ध होना है, यहाँ आबद्ध होना है। अब यदि चुनाव यह निकल जाता है कि यहाँ यहाँ आबद्ध होना है, तो वो चेतना फैलेगी, सहसा से फैलेगी और संपूर्ण में हम्म, फैलेगी। संपूर्ण में यदि चेतना फैल जाती है, किसी हम्म, ससीम में नहीं रहती, किसी चुने हुए में नहीं रहती, चुनाव रहित चेतना होती है, तो चुनाव रहित चेतना परिपूर्ण है, तो उसमें यथाभूत जानना घटेगा ही घटेगा और सब कुछ ये हो रहा है। एवरीथिंग सब एक साथ घट रहा है, अलग अलग नहीं घट रहा है। अभी जो ये मैकेनिज्म काम कर रहा है, जो एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज ऐसी है कि सब कुछ अलग अलग घट रहा है, तो उसमें चेतना को बहुत उलझना पड़ता है कि यह अलग है, यह अलग है, यह अच्छा है, यह बुरा है, यह ऊंचा है, यह नीचा है, यह पाप है, यह पुण्य है ना। और उसमें न जाने कितने किस्म के ऐसे कैटेगराइजेशन होते हैं, कितने फिर अलग अलग कैटेगराइजेशन होंगे तो उनके एनालाइजेशन डिफरेंट होंगे, उनकी डेफिनेशन अलग अलग होंगी। कितना भारी उलझाव होगा, कितना भारी उलझाव होगा। तो मन का देखो ना, सबकॉन्शियस माइंड में कितना ज्यादा उलझाव है, कितने ज्यादा रिकॉर्ड्स हैं वहां पे, कितने ज्यादा डेटाज हैं, हम्म, कितनी ज्यादा उलझ पुलझ है। तो वह जो है सिजोफ्रेनिक हो जाते हैं, मेनियाज हो जाते हैं, फोबियाज हो जाते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स कैरी करते हैं, तरह तरह की ओसीडीज हो जाती हैं। अब ये जो है, यदि चुनाव बंद कर दें तो ये सारे डिसऑर्डर्स और सारे जो पैटर्न है अपने आप डिसॉल्व हो जाएंगे, यदि चुनना बंद कर दें। क्योंकि चुनते हैं हम उन्हें, तो चुनने की जो हमारी कोशिश है, चुनने के हमारे प्रयास है, चुनने की हमारी जो प्रैक्टिस है, जो वो हमारा जो ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है, तो वह चेतना को वहां बांटता रहता है और उनको पर्टिकुलर उन जगह पर वो चेतना फीड हो रही होती है। मतलब हम खुद जाकर के वहां फीड हो रहे हैं, हम वहां खुद जाके खर्च हो रहे हैं, एक्सपेंस हो रहे हैं, हम खुद एक्सपेंस हो रहे हैं, हम टुकड़ों टुकड़ों में एक्सपेंस हो रहे हैं, विकारों में, इसमें उसमें। विकार का अर्थ है कि किसी चुनी हुई चीज में अपने चेतना को एक्सपेंस कर देना, वह विकार होता है। और चुनाव रहित अवस्था में यदि जो है चुनाव रहित अवस्था है, एफर्टलेस जो है नोइंग है, तो एफर्टलेस नोइंग में यह होगा कि चुनना होगा ही नहीं और चेतना फैलेगी, परिपूर्ण फैलेगी, हम्म, चेतना जो है परिपूर्ण फैलेगी। और उसमें जो है सब कुछ यथाभूत जानना होगा, क्योंकि चेतना ने कुछ चुना हुआ नहीं है, चुना हुआ नहीं है, चुना हुआ नहीं है तो वहां विकार नहीं है। प्रकृति तो परमात्मा हो जाती है जब उसमें चुनते नहीं, चुनते हैं तो प्रकृति, प्रकृति का अर्थ है हमारे देखने का ढंग, सृष्टि को जो है हमारे देखने का एक ढंग है, हमारे देखने का ढंग मतलब पहले मैं हूँ, मैं सेपरेट हूँ और ये मेरे देखने का ढंग है कि ऐसा ऐसा है, तो प्रकृति निर्मित हो रही है ना, मेरे उस ढंग से प्रकृति निर्मित हो रही है ना, चुनाव के कारण प्रकृति निर्मित हो रही है ना। अब मैंने चुनना बंद कर दिया तो प्रकृति निर्मित कैसे होगी? यदि मैं चुनना बंद कर दिया तो मैं नहीं रहूंगा, मेरी सत्ता न रहेगी, चुनने के कारण मेरी सत्ता है। पहली बात तो यह है कि मेरी सत्ता ही पैदा चुनने के कारण होती है। चुनना यदि बंद कर दूं तो मेरी सत्ता बचेगी कहाँ पर? सत्ता ही नहीं बचेगी। तो मेरी सत्ता नहीं बचेगी, मैं नहीं बचूंगा, तो चुनाव नहीं बचेगा, तो फिर चेतना तो परिपूर्ण रूप से फैलेगी ना। और वह जो है फैलते जाएगी, विस्तार होते जाएगा, हम निर्भर होते जाएंगे, क्योंकि मैं निर्भर होगा, मैं का मतलब हम संकुचित दायरे को जी रहे हैं, चुने हुए दायरे को जी रहे हैं। चुनाव जो अब चुनना बंद हो गया तो वो चेतना फैलती जाएगी, फैलती जाएगी, फैलती जाएगी, फैलती जाएगी, तो वही मुक्ति का बोध जैसे होगा ना, किसी दायरे से मुक्त हो रहे हैं और बड़े दायरे से मुक्त हो रहे हैं और बड़े दायरे से मुक्त हो रहे हैं, ये जो दायरे का बढ़ना मुक्ति जैसा अनुभव होता है। और फिर जो है एक दिन ऐसा अनुभवातीत हो जाएगा, क्योंकि वो जो है दायरे में रहेंगे ही नहीं, दायरा नहीं रहा तो अनुभवातीत सत्य हो जाएगा। एक दायरा मिटा है और अगला दायरा वहां पर है, हम फैले लेकिन अब अगले दायरे को जी रहे हैं, तो मुक्ति का अनुभव होगा, क्योंकि अनुभवता वहां पर भी है। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि अनुभवातीत सत्य है, वहां कोई दायरा बचा ही नहीं, तो अनुभोक्ता नहीं बचेगा। अनुभोक्ता नहीं बचेगा तो सब हो रहा है और जानना उसमें समाहित है, जानने वाला अलग से नहीं है। जब जानने वाला अलग से नहीं है और जानने वाला उसमें समाहित है, जानने की प्रक्रिया अलग से है ही नहीं, तो वहां परिपूर्णता है। तब जो है प्रकृति नहीं है, सृष्टि है, वही सृष्टि है। सृष्टि कैसी? सृष्टि हो रही, सृष्टि है नहीं, सृष्टि हो रही है, मिस्ट्री ओपन होगी। सृष्टि हो रही है और सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, क्योंकि सृष्टा और सृष्टि दो है ही नहीं, द्वैत है ही नहीं, है ना। तो वहां पर जो है सारी मिस्ट्रीज अनफोल्ड हो जाती हैं और वही मुक्ति है, वही मुक्ति है हाँ, ना।
जी, यहाँ जो एक टर्म आता है चुनाव करना बंद करना है, हम्म। तो ये टर्म जो है चुनाव करना बंद करना है, तो यही तो नहीं होता ना गुरुजी। यह नहीं होता है, यह नहीं होता है, इसलिए सिद्ध क्रियाएं हैं, इसलिए एक्सेल जी। की विधि दी है। अचानक एक्सेल जब तुम चुनने लगते हो तो स्ट्रेस से भरने लगते हो, जितना चुनते हो उतने स्ट्रेस हम्म, से भरते हो। ज्यादा स्ट्रेस का मतलब होता है कि तुम ज्यादा चुन रहे हो, ज्यादा हम्म, आग्रही हो चुनने के प्रति। जितने ज्यादा तुम आग्रही हो चुनने के प्रति, उतना ज्यादा तुम स्ट्रेसफुल होगे। तो जब तुम हम्म, चुनने के प्रति आग्रही न रहोगे तो फिर स्ट्रेस चला जाएगा। तो उसके लिए करना क्या है हम्म, कि वो मैकेनिज्म काम कर रहा है, मैकेनिज्म बहुत ताकतवर है, तो उसकी ताकत छीननी है। मतलब उसने हमारी चेतना को जो है वहां अपने आप में फंसाया हुआ है, उस चेतना को वहां से मुक्त करना है। मुक्त करने के लिए प्रोसेस है अचानक एक्सेल। यह विधि जी, जो है सुनती रहोगी तो वहां मिल जाएगी। इसके बारे में काफी चर्चा करी है, अचानक एक्सेल। हम्म, ठीक है ना। और वो चलते फिरते कभी भी की जा सकती है, 1 मिनट 1 सेकंड हम्म, की है। सिंगल 1 सेकंड मुश्किल से लगता है, 1 सेकंड भी नहीं लगता है। अचानक हम्म, एक्सेल विदाउट एनी प्रिपरेशन, जस्ट एक्सेल। है ना। उसमें जो है पहले कोई इनहेल नहीं करना है, पहले हम श्वास ठीक से खींचेंगे और तब एक्सेल करेंगे ना। श्वास जहां पर है, जितनी श्वास है उसको अचानक एक्सेल। उसके लिए कुछ सोचना विचार नहीं है, वह भीतर से कुछ आया कि कुछ गड़बड़ है या कुछ अपना स्ट्रेस जैसा लग रहा है या कुछ लग रहा है, और यह विचार उठते उठते तक एक्सेल हो जाए। हम्म, एक्सेल हो जाएगा, और जहां जितनी 10%, 5%, 20%, 25%, 50%, जो भी पेट में श्वास है वहां एक्सेल हो जाएगी। इनहेल हो रहा तो इनहेल वहां से ब्लॉक हो होके जाएगा और तुरंत एक्सेल हो जाएगा। इनहेल कंप्लीट होने के बाद एक्सेल नहीं होगा, उसमें कोई प्रिपरेशन नहीं होगा। तो उस एक्सेल के साथ में जो है वो मैकेनिज्म टूट जाएगा जो उसको फीड कर रहा है, और सारे स्ट्रेस जो है वो अपना खत्म हो जाएंगे। जो जो स्ट्रेस सारे चुनने के थे, चुन के ही तो वहां फंसते हैं ना, चुन के ही तो फीडिंग होती है ना। जो जी, एनर्जी फीडिंग है किसी पैटर्न में, किसी धारणा में, किसी संस्कार में, वह जो है फीडिंग हुई तो इसलिए रही क्योंकि चुनाव किया गया। तो चुनाव वाला जो धागा है वो धागा काटना है। चुनाव यानी हमने फीडिंग पाइप लगाया है ना, उस फीडिंग पाइप को काटना कैसे, उसके लिए सिद्ध क्रियाएं हैं। जी, 114 सिद्ध क्रियाएं आ चुकी हैं, है ना। और अब संडे को 115वीं सिद्ध क्रिया आ जाएगी। वो इन सिद्ध क्रियाओं का प्रयोग करो। और अचानक एक्सेल वाली तो एक है ही उसके साथ में। हम्म, जी गुरुजी, मेरा एक और प्रश्न है। हमारे माँ बाप हम्म। अ, जैसे वो चाहते हैं कि हम ये करें और हम नहीं चाहते कि हम वो करें कोई भी काम, जैसे कि एक्सवाइजेड, जैसे हम अभी नहीं चाह रहे कि हम इस जॉब में जाएं, हम या किसी और जॉब में जाएं, बट वो कह रहे हैं लोगों के बच्चे तो ऐसे कर चुके हैं, आप नहीं कर रहे हो, या आप इस ऐसा कर रहे हो, आपको अभी आपकी एज नहीं है मेडिटेशन की, या आप इन सब में ज़्यादा फोकस कर रहे हो, इतना पढ़ाई कर लो तो ये हो जाए वो हो जाए, मतलब कुछ भी एक्सवाइजेड। तो उससे हम कैसे टैकल करें, क्योंकि हमारा, हम नहीं कह रहे कि हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम नहीं कह रहे कि हम ये नहीं करेंगे, हम ये कह रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं वो अपने अकॉर्डिंग करें, हम जो कर रहे हैं हम अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम आपकी बात भी मान रहे हैं और दूसरा भी कर रहे हैं, बट इसी बात पे कभी-कभी हो जाता है कि ऐसा, तो क्या उससे हमारे माँ-बाप के लिए कर्मा कोई बनता है, मतलब नहीं, कर्मा ज़्यादा क्यों बुरा बनेगा, लगता वो है? देखो कर्मा तो बनने का कोई सवाल ही नहीं है। हुँ, और हम ईमानदार हैं कि हम जो है वो जो प्रयास है वो प्रयास भी कर रहे हैं, जो हमारी क्षमता है क्षमता के अनुसार कर रहे हैं। उससे ज्यादा तो किया भी नहीं जा सकता, क्षमता से ज्यादा कोई चीज की भी नहीं जा सकती, वो अस्वाभाविक है। जी, क्षमता से ज्यादा कुछ करना अस्वाभाविक है, तो स्वाभाविक हम नहीं है। और यह जो है ये हमारे होने का ढंग है, साधना और ये सब जो है मेडिटेशन, ये हमारे होने का ढंग है। तो यह भी घट रहा है, ये घट रहा है तो यह भी होगा। वह नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं तो ये उनकी समस्या है, हमारी समस्या तो है नहीं, वो उनकी समस्या है। तो अपनी समस्या से वो जूझते रहें। अब वह जो है कुछ ना कुछ करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, हमें स्वीकार करना है कि ऐसे होने का ढंग है उनका, वैसे ही रहेंगे। इस प्रकार की वो चीजें चिंताएं करते रहेंगे, इस प्रकार के उनको जो है कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते रहेंगे, और वो असहज रहेंगे और ऐसे बोलते रहेंगे और बातें बात करेंगे, आग्रह करेंगे। ये उनके होने का ढंग है, वो करते रहें। लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे वो स्वीकार कर लेंगे। जी, क्योंकि मैं अपनी माँ से बहुत अटैच हूँ, मतलब हम्म, कुछ ज़्यादा ही अटैच्ड हूँ, हम्म, और वो जैसे कि मंदिर नहीं जाती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, ये सब चीज़ें होती है, तो मुझे कभी-कभी ना बुरा लगता है, उनके लिए भी और खुद के लिए भी, कि हम्म, मैं, मतलब मैं क्यों ऐसी हूँ कि मैं पूजा नहीं कर पा रही हूँ, मैं, मुझे यही सुकून मिल रहा है मैं जो कर रही हूँ, हम्म, और वो ऐसा चाह रही है कि मैं वो दूसरा चीज़ करूँ। हम्म। तो ये जो होता है, ये हम लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकती हूँ, या फिर जो कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग होता नहीं है। है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो अपना ढंग जी रही हैं और तुम अपना ढंग जी रही हो। अब एक बात बताओ कि वो अपना ढंग जी रही हैं, तुम अपना ढंग जी रही हो, वो राजी नहीं है तो वो उनकी समस्या है ना, जी, उनकी समझ नहीं है ना। ये पूजा का आगे गया हुआ ढंग है। वो पूजा कर रही हो प्राइमरी लेवल पे कर रही हो, कह रही है कि तुम आगे की पढ़ाई क्यों कर रहे हो, तुम प्राइमरी क्लास में पढ़ो। और तुम कह रही हो प्राइमरी क्लास में मैंने पास कर ली, अब मैं आगे की क्लास में पढ़ रही हूँ। लेकिन उनको समझ में नहीं आ रही ना, प्राइमरी के आगे कोई तो क्लास होती ही नहीं। कुएं का मेंढक बोलता है कि ये कुआं जो है इतना बड़ा, दुनिया इतनी बड़ी होती है, बस कुआं इतना ही होता है, इसका ऐसा ऐसा ही होता है, इसके बाहर कुछ होता ही नहीं। तो अब वो उनकी समझ है ना, अब वो कुएं की मेंढक है तो वो उनकी अपनी समझ है। तो हम भी उनके साथ कुएं के मेंढक हो जाए, नहीं नहीं नहीं, हम सरोवर में न रहेंगे, हम अपना नदी में नहीं रहेंगे, हम समुद्र में न रहेंगे, हम पूरे अनंत विस्तार में न रहेंगे, हम कुएं में ही रहेंगे। हम क्यों कुएं में रहेंगे, और कुएं में तुम कितना भी घुस जाओ तुम घुस नहीं पाओगी ना। तुम कुएं में घुस जी, सकती हो क्या, मतलब वो जो तुमको कुएं में घुसा दिया जाए, तुम्हें कहा जाए कि दुनिया इतनी बड़ी होती है, तो तुम राजी होगी क्या।
जब नहीं। तुम जो है कुएं के बाहर अपना रह आई हो, अनंत विस्तार का स्वाद चखाई हो और उसके बाद कुएं में पड़ भी गई, तो तुम तो स्वीकार नहीं कर सकती ना कि ये कुआं इतना ही बड़ा होता है। बोले कुआं इतना बड़ा होता है, ये कुआं है, कुएं के बाहर संसार है जो अनंत गुना बड़ा है। ठीक हम्म, है ना? तो अभी उनकी समझ है तो उनकी वो अपनी समझ को जी रही है ना, उसमें क्या बात है, वो अपना आग्रह करते रहे, हाँ ठीक है, ठीक ठीक है। भाव श्रद्धा की बात है, हम भाव से यहीं से प्रणाम कर लेते हैं, हमारा प्रणाम सीधे पहुंच जाता है। उनको नहीं समझ में आएगा ना समझ में आए, ठीक जी। है ना? उसमें मुझे बुरा लगता है, ये ऐसा है, वो वैसा है, इस कॉन्फ्लिक्ट हम्म, को क्यों जीना है? अरे वो जी। सीधी सी बात है, वो अपने तल को जी रही है, उनका तल ये है, वो अपने तल को ही जिएंगी ना। जी। अब जो है कोई अपना मजदूर है और वो जो है अपना पहली दूसरी पढ़ा हुआ है, और एक इंजीनियर है, और इंजीनियर मजदूर अपना उनको चिल्ला इंजीनियर पे कि तुम ऐसे नहीं, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम अपना ये क्या करते हो, ये चीज सही है, तुम नक्शे बनाते हो, तुम ऐसे करते हो, इस तरीके से काम करते हो, तुम्हारा गलत ढंग है। हम्म। हम्म, और बोले जी। कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, तुम बस मिट्टी खोदो और मिट्टी का अपना जो है प्लास्टर कर दो, उससे बिल्डिंग बना लो। हम्म, हम्म। तो मजदूर की बात मानी जानी चाहिए? नहीं। नहीं मानी जाएगी, नहीं मानी जानी चाहिए ना। तो वो जी। मजदूर यदि कुछ कर रहा है तो भैया तो अपने ढंग से ठीक कर रहा है। तुझे जो हम्म, अपना झोपड़ा बनाना है तो मिट्टी से बना लिया, बहुत सुंदर बात, बहुत अच्छी बात है ना, हम्म, तो तेरा उसमें गुजर बसर चल रहा है, बहुत अच्छी बात। अब मुझे मेरे पास काम है जो ये इतनी बड़ा टावर बनाना है, इतनी मंजिलें बनानी है, इतना ये करना है, हम्म, तो मुझे तो इसी तरीके से काम करना पड़ेगा। मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम अपना काम करो। जी। हाँ, गुरुजी जहाँ से मैं ध्यान कर रही थी, वहाँ हम्म। पे अभी एक वर्कशॉप हुआ था, इनारा यवतनी ऐसा कुछ करके वर्कशॉप था। हम्म। जहाँ भी मैं गई थी, जो भी हुआ वो तो ठीक है, अपने लेवल पे था। बट जो मेरे अंदर ये क्वेश्चन आया कि अगर आप मुझे अभी आपको बोल रही हूँ कि आप मुझे बोल रहे हो प्रिया ध्यान करो, लोगों को ध्यान बताओ, मतलब इसको जैसे आप बताते रहोगे ना तो वो बढ़ता रहेगा। हम्म। लेकिन मैं अंदर से ये एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ गुरुजी पहले मैं खुद को तो जानूँ, मैं उसका टेस्ट तो लूँ ये होता क्या है, हम्म। उसके बाद ही मैं किसी और को बताना चाह रही हूँ। आप बोल रहे हो आप करोगे तभी आपकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होगी, और मुझे ये बात तो मतलब नहीं, मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ। हजम हाँ। होने वाली बात ही नहीं, हुँ, कैसे हजम होगी हुँ, ये बात? हुँ। सीधी सी मतलब बात मुझे है नहीं कि डाइजेस्ट पहले हो रहा पहले है। हमारे तो जीवन में घटे और हमें हमें भरोसा बैठे कि हमें प्रमाणित हो हुँ, जाए कि हाँ, इस हुँ, साधना से मेरा कल्याण हो गया। जब हुँ, मेरा कल्याण होगा तो फिर मुझसे फिर कल्याण अपने आप घटेगा ना। हुँ, देखो, परमार्थ किया नहीं जाता, परमार्थ घटता है। जब हुँ, मेरा कल्याण हो जाएगा तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं कि दूसरों को बताओ, मुझसे अपने आप कहा जाएगा, मुझसे अपने आप होगा, घटेगा हुँ, ना। जब हुँ, घटेगा तब घटेगा। हुँ। अभी तो यदि वो उस तरफ लग जाओगी तो एक किस्म का वो एक अलग वो जो है कुछ ये वो मैट्रिक्स में मैट्रिक्स फँसना हुआ पैदा ना वो। कर लोगी। हाँ। उस मैट्रिक्स में हुँ, वो लग जाओगी, अपनी साधना रह हुँ, जाएगी। आए जी। थे हरिभजन को, टन लगेगा पास, किसी और काम में हुँ, लग गए, हाँ। है ना। अपने अपनी साधना के लिए आए तो अपनी साधना छोड़ करके दूसरों को ज्ञान बगाने लग गए, और अब यही खुद ही को हुँ, प्रूव नहीं कि साधना सही है कि गलत है। हुँ, मेरा ही भी कल्याण नहीं हुआ इससे, मेरे जीवन में बोध नहीं घटा, मेरे जीवन में वो बात नहीं घटी, वो गहराई नहीं घटी साधना से, हुँ, और मैं दूसरों को बांटना चालू कर दूं। भाई हुँ, मेरा कल्याण हो, मेरे जीवन में बोध घटे, तभी तो इसको बांटू ना आगे। हुँ। और मैं मैंने क्यों आर्क बांटूँ? एंजल्स वो तो को नहीं मुझसे देखा। बटेगा, जब मुझसे मेरा वो घटेगा तो मुझसे अपने आप बटने लगेगा, स्वभाव तो बटने लगेगा, हुँ, है ना। सहजता से बटेगा, सुंदरता से बटेगा, है ना। जी। जो सहज है वह सुंदर है। थैंक यू। ये मेरा क्वेश्चन था कि मतलब बहुत परेशान कर रहा था मुझे कि मुझसे नहीं हो रहा है ये चीज़ें। हम्म। मैंने अगर आर्क एंजल को नहीं देखा है तो मैं इनको इनवाइट नहीं, मतलब इनवाइट करने पे भी वो कैसे दिख रहे हैं मुझे नहीं पता कैसे दिख रहे हैं। हम्म। तो मैं उनको तो पहली कैसे बात, मतलब यदि कह ऐसा सकती बहुत हूँ फिर? ज्यादा आग्रह है तो हुँ, उससे समझ हुँ, लेना चाहिए कि यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, वह संस्था, वह लोग, वो तुम्हारे लिए नहीं है, हाँ, है वो ना। तो समझ लिया ना। और आज आपका जो आया था वीडियो तो उसमें भी मैंने सुना। अभी बहुत ज़्यादा तो कनेक्ट नहीं हो पाई हूँ ऑनेस्टली बोलूँ तो। हम्म। लेकिन उसमें जब आपने बोला कि कोई पूछ रहा था ना वो ओशो जी और क्या, तो आपने जो आंसर दिया उससे मुझे जो समझ में आया कि यही है, वो हर जगह होते हैं, हर टाइम पे होते हैं। आप क्या देखना चाहते हो, किसे देखना चाहते हो, आप पे डिपेंड करता है। हम्म। तो वही मुझे जो समझ में आया थोड़ा-सा, हर जगह, हर टाइम पे। आप हम्म। क्या चाहते हो, किसे बुलाना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। हम्म। तो वही मैं थैंक यू आपको बोलती हूँ। आप आए, बस निकाल दीजिए, हाथ पकड़ के हो गया, हम्म। और मैं अपने एंड से कोशिश करूँगी। और सहज है, सहज है, जी। निकल जाना इन हुँ, सारी चीजों से। असहज नहीं है, असहज होता ना तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता। चिंता तो लेने की बात नहीं है, बहुत कठिन नहीं है ये सब। लेकिन उसके लिए ना। इन्फ्लुएंसर्स काम करते रहेंगे, इन्फ्लुएंसर्स हुँ, बताएंगे कि ये जटिल है, ये कठिन है, ये गलत है, ये हुँ, उल्टा है, पुल्टा है, सीधा मार्ग हुँ, है। इन्फ्लुएंसर हुँ, बताएगा कि ये सही है, जो कि उस जो यदि वह सही है तो इन्फ्लुएंसर के जीवन में तो वह फ्लावरिंग, वह सुगंध उठनी चाहिए ना, उसके जीवन में सुगंध नहीं है, उसके हुँ, जीवन में वो फ्लावरिंग नहीं दिखती, और वह हुँ, इन्फ्लुएंसर दावा करता है कि ये बिल्कुल सही हुँ, है ना। हमारे आसपास का कोई मित्र है, कोई रिश्तेदार है, कोई पारिवारिक सदस्य है, कोई टीचर है, कोई, है ना, अपना कोई गुरु है, कोई कुछ है, ये सब जो है दावा कर रहे हैं कि यह जो है एकदम सही है, एकदम परफेक्ट है। एकदम परफेक्ट है तो वो उसके जीवन में उसकी सुगंध, उसकी सुवास क्यों नहीं दिख रही? उसके जीवन में वो फ्लावरिंग क्यों नहीं दिख रही? और उसका दावा चल रहा है।
तो उसके जीवन में ही तो दिखना चाहिए ना। तो इन्फ्लुएंसर सदा रहेंगे, अपने आप को इन्फ्लुएंसर से बचाना है, इन्फ्लुएंसर से बचाना है। सबसे बड़ी चुनौती यही होती है हर साधक के लिए। जैसे कि अभी वैसे तो नहीं कहूँगी, बट बोले क्या मिलता है ध्यान करने से, पैसे थोड़ी ना मिल जाएंगे। मैंने बोला नहीं, पैसे मिलते हैं, आप ध्यान करके देखो तो। जी, मतलब आप क्यों बैठे रहते हो घंटे घंटे भर, क्यों सुनते हो ये सब, पैसे थोड़ी ना मिल रहे हैं। मैंने बोला आप करके देखो तो पैसे बहुत मिलते हैं, आप नहीं ले पा रहे हो, आपकी प्रॉब्लम है। तो मतलब ये होता है कि अभी तो आप कुछ ज़्यादा ही बोलने लगे हो, ये सब भी होता है। तो मुझे इन सब बातों से वैसे फर्क नहीं पड़ता, कभी कभी हंसी भी आती है, लेकिन अंदर से ये जो तड़प रहती है ना, जैसे कुछ बहुत बहुत दिनों से छूटा हुआ है, मिल नहीं रहा है, ये होता है। जब से आपका सुनने लगी हूँ तब से और होता है कि मैं बहुत पीछे रह गई, मुझे ये चाहिए तो चाहिए। तो जैसे कोई बच्चा जिद करने लगता है ना कि अभी मिल रहा है मुझे, मेरे साथ भी वही हो रहा है इस टाइम पे। मैं समझ नहीं पा रही हूँ सब क्यों हो रहा है इतना। ठीक है, ये त्वरा तो पैदा होगी ना, त्वरा से ही साधना वह होगी ना, कुछ चीजें होंगी। अब जैसे यह हो रहा है तो अब एक त्वरा पैदा होगी, त्वरा पैदा होगी तो हम बताएंगे कि इस त्वरा का सदुपयोग कैसे करो। अभी सुन रही हो ना, अब सिद्ध क्रियाओं को प्रयोग में लाओ। जी, तो वो कर 14 रही सिद्ध हूँ। क्रिया है, उनको प्रयोग में लाओ। गाइडेड मेडिटेशन है, बड़े सीधे साधे सरल है, बड़े सहज है, उसमें कोई भी अपना जो है स्पेशल इफेक्ट नहीं डाला गया है। रा वीडियोस हैं, कोई भी उसमें म्यूजिक नहीं डाला गया है। इन रा वीडियोस को, बड़े सीधे साधे वीडियोस को प्रयोग करके देखो तो सही कुछ दिन, है ना। महीना भर तो प्रयोग करके देखो, तो उसमें कुछ समझ में आएगा कि महीने भर में कुछ जीवन में परिवर्तन आया कि नहीं, मुझे परिवर्तन आया कि नहीं, कुछ घटा या नहीं घटा, जी, है ना। तो इनका प्रयोग करके देखो, दिन में जो है कम से कम 1 या 2 सिद्ध क्रियाएं प्रयोग में करके देखो, है ना। पीडीएफ अभी हम भेज देते हैं। जी। और गुरुजी अगर आपको बताना हुआ मेरे लिए तो हम्म, क्या बताएंगे? बस यही तो बता रहे हैं कि जो है अभी। मेरी कंडीशन के हिसाब से कौन सी क्रिया मुझे जो डेली करनी चाहिए, कौन मतलब, और तो करूंगी मैं जितना भी हम्म, आप बता रहे हैं, कौन सी मुझे डेली हाँ, करनी चाहिए? शुरुआत तो ऐसा संपूर्ण ध्यान है, शिवम ध्यान में से किसी एक से कर लो, है ना। जी। और क्षमा याचना, मंगल कामना जो है, इसको हम्म, भी प्रयोग में लाना होगा। उसके अलावा हम्म, जैसे जैसे कभी अवसर मिले तो 2 हम्म, ध्यान विधियां तो नियमित होनी चाहिए, और एक ध्यान विधि को बदल बदल के करना चाहिए, जिसमें अभी नई हम्म, क्रियाएं जो आ रही हैं। हम्म, एक तो जो है नया चक्र शुद्धि ध्यान है। उसके हम्म, अलावा जो है ब्रह्म युग्मन है, ब्रह्म श्वास है, नाभि केंद्रण का हम्म, ध्यान है, हम्म, कर्ण द्वार से परम शुद्धि है। ऐसे हम्म। बहुत सारी है, दशम द्वार में प्रवेश। तो जी। इनको भी समय समय पे प्रयोग में लाना होगा। मैं लाइफ में क्या करूं, मेरे गोल के प्रति मुझे अभी इस टाइम पे हम्म। मुझे क्लियरेंस नहीं आ रही है, मैं क्या करूं? गुणा भाग लगाओ ही मत। क्यों गुणा भाग लगा रही है? जब क्लियरेंस नहीं आ रही है तो मुझे क्या करना जी। चाहिए? जो पढ़ाई लिखाई चल रही है जैसी उतनी करते रहो, कुछ अपने एग्जाम्स देती रहती हो देती रहो, जी। अपनी साधना करती रहो। वो अपना समय आएगा और अपने आप हो जाएगा जो होना है। और हो जी। सके तो अभी रिट्रीट यदि संभावना है, हो सकती हम्म, है हम्म, हिमाचल प्रदेश में हम्म, 15 अप्रैल से 15 मई के दरमियान, यदि प्रॉपर्टीज जी। वहाँ पे मिल गई प्रॉपरली, ये रिट्रीट हो जी। सकती है। तो रिट्रीट में आने का कुछ कर लो, कुछ दिन वहाँ रहे आओ रिट्रीट में। बहुत सारे विजन क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारा जीने का ढंग और ये वो जो है सब कुछ बदल जाएगा। और रिट्रीट कितने दिन की होती है गुरु जी? रिट्रीट तो वैसे उसमें मिनिमम 7 डेज का पार्टिसिपेशन रखते हैं, और छोटी रिट्रीट हो रही है, मतलब 1 महीने की हो रही है। हम्म, छोटी रिट्रीट 1 मंथ की होती है, और इसमें जो है मिनिमम जो है 1 वीक का पार्टिसिपेशन हम्म। होता है। जी, गुरु जी। ये घर में थोड़ा रहता है ना, घर वाले कहते हैं इससे वो होगा क्या, पैसे मिलेंगे क्या, ये होगा क्या, वो होगा क्या। हम्म। इनको बस समझाना मेरे लिए थोड़ा सा टफ हाँ, होता है, टफ तो है, बट मैं तो लेकिन अंदर से बहुत हाँ, टफ चाहती हूँ। तो है, लेकिन उसके बावजूद जो है हम्म, थोड़ा कुछ करके, और फिर वहाँ से प्रयागराज और उसके आसपास से जो भी 2 4 3 4 साधिकाएं आएंगी, उनका वो आपस में कोलोबरेट करके साथ में आ जाना, तो परिवार वालों को हो जाएगा कि ठीक है भाई, कि नहीं, साधिकाओं के साथ ही जा रही है। यहाँ से आते हैं या नहीं मुझे नहीं पता ना गुरु जी। हाँ, हाँ, नहीं, हम बता देंगे, ठीक हमारे है। वॉलंटियर्स बता देंगे, वहाँ से काफी लोग हाँ। आते हैं। हम्म, हाँ, ठीक है गुरु जी। कृपा करिएगा हम भी नैया पार हो जाए इस बार, हो हम ना जाएगी। फंसूं मैं तो। हाँ, क्यों नहीं होगी, हो जाएगी। ठीक। और होनी ही चाहिए, गोल्डन एरा इसमें ना होगी तो कब होगी? क्योंकि 2 साल से मैं कर रही हूँ ना, तो मुझे हम्म, सेटिस्फेक्शन, अभी पहली बार गई थी वहाँ पे। ऐसे हम्म, कभी तो ऐसा कुछ ज्वाइन नहीं किया वर्कशॉप वगैरह, हम्म, पहली बार गई थी, और मुझे लगा मैंने बहुत अपना टाइम वेस्ट कर दिया, अंदर से ऐसा आया। हम्म, हाँ, मतलब मैं 2 घंटे 3 घंटे ध्यान में बैठ जाती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ध्यान में शांति मिलती है मुझे, मैं बैठ जाती हूँ। हम्म, हाँ, तो मुझे लगा कि मेरा कुछ टाइम वेस्ट हुआ, हम्म, वेस्ट हुआ या आपसे मिलना था इतने दिन बाद, वो तो पता नहीं, लेकिन कुछ तो था जो भी हम्म। था, अच्छा था। देखो, वो हाँ। जो गलत जगह पे जाना ना, वो एक अच्छा हम्म, लेसन होता है। गलत जगह पे हम्म, जाना अच्छा लेसन हम्म, होता है, क्योंकि हम्म, विजन क्लियर हो गया ना, वहाँ का अट्रैक्शन खत्म हो जाता है ना। हम्म, अब वो जो है जो लोग दूसरी जगह से भटक के हमारे पास आते हैं ना, तो हम हम्म, देखते हैं कि उनकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है, उनकी साधना ज्यादा अच्छी जाती है, कि वो भटक के आए हैं ना, देख के आए हैं हम्म, ना दूसरा। तो अब वो हम्म, मन मन का खेल है, कंपैरिजन। तो अब हम्म, कंपैरिजन जो है वो नेगेटिव में जाके पॉजिटिव चला जाएगा, कि उन्होंने देख लिया, बोले हम दूसरी जगह देख आए हैं क्या है। हम्म, ठीक है ना। और यदि वो सीधे आ जाते हैं, तब वो दूसरी जगह का अट्रैक्शन दिखता है, फिर वहां जाते हैं, फिर भटक के फिर बाद में समझते हैं अरे वो पुराना ही सही था, और फिर हम्म, लौट के आते हैं, तब तक जो है अपना
उनकी मानसिक स्थितियाँ थोड़ी डिस्टर्ब सी हो जाती हैं। इसलिए पहले कहीं न कहीं एक आध जगह भटक के आओ, तो अच्छा रहता है। तो ये अच्छा हुआ है, कुछ गलत नहीं हुआ, ये भटकना अच्छा है। तो अभी मैं सीधी आना स्टार्ट किया है मैंने करना जी। आसानी अवधि से जी। और मैं अभी कर रही थी ना चाइल्डहुड बचपन ध्यान, हुँ, क्योंकि वो जो होता है वो बहुत ज़्यादा मुझे रिलेट करता है। हर अभी कोई कुछ बोल देता है ना किसी के बच्चे के साथ होता रहता है, तो मुझे वो रिलेट हो जाता है, हुँ, उससे जुड़ जाती हूँ तुरंत। तो हुँ, मैं ये 2 तो आपका कर रही हूँ। हुँ, हुँ, और जी, और ये तीसरा है कि कुंडलिनी के वाला जो चल रहा है आपका, हुँ, उसमें भी मैं थोड़ा बहुत करती हूँ। ये 3 चीज़ें भी मैं कर रही हूँ। हुँ, हुँ। और जी। इनको करने का एक अच्छा तरीका ये होता है कि अ, ये यूट्यूब को जोड़ा जा सकता है टीवी से, स्क्रीन से। हुँ, तो उसको जोड़ लो तो फिर ऐसे लाइव जैसी फीलिंग आएगी। कुछ जी। ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है, बड़ी टीवी से यदि जोड़ लिया, यदि संभव हो तो। हुँ, हुँ, ठीक है। प्रणाम गुरुजी। थैंक मंगल यू। कल्याण।